नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्यवीर जय में। जैसा कि आपके पास मैराथन क्लास चल रही है चाल, दूरी और समय की, शुरू करते हैं भाग 2। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। तो शुरू करते हैं आज का भाग 2। एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को 1/2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। कि एक विमान कुछ दूरी को तय करता है, मान लो ये उसकी दूरी है, ये विमान तय करता है ए से बी के बीच दूरी तय करता है। चलो यहाँ पे आपको दूरी जो है पता करनी है कि आखिर कितनी दूरी है। आपके पास चाल दिया है, दूरी आपकी पता करना है और आपके पास समय दिया है। चाल दी है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी पता करना है, समय दिया है 5 घंटा। तो दूरी कैसे पता करें? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यानी कि यहाँ पे 240 और गुणा कितना कर दें? 5 कर दे। अगर 240 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 1200 किलोमीटर। यानी ये दूरी कितनी आ गई? ये दूरी आ गई है आपकी 1200 किलोमीटर। यानी आपके पास अगली कंडीशन में क्या दे रखी है? दूरी दे रखी है 1200 किलोमीटर। चाल आपको पता करना है, समय आपके पास दे रखा है, समय दे रखा है आपके पास 1/2/3 घंटे। यानी कि आप इसे लिख सकते हो 3 कम 3 2 5 5/3 घंटे में आपको तय करना है। तो अब देखो करना क्या है, चाल पता करना है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी हो गई आपकी 1200 किलोमीटर और ये दिया है 5/3। 5/3 दिया है तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा 1200/5 और 3 हो जाएगा ऊपर। 12 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 को 20, यानी कि हो जाएगा 240 गुणा 3। इससे गुणा कर लेंगे तो हो गया 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 7। यानी आपका आंसर आ जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया ये क्वेश्चन। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 60 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक आपका ऑप्शन सही है। तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास दे रखा है चाल दे रखी है आपके पास 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। और आपके पास दूसरा पॉइंट जो है पूरी दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है आपके पास 90 किलोमीटर। दूरी कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर। और तीसरी कंडीशन आपके पास दे रखी है कि जो तीसरी पता कर लेते हैं, तीसरा क्या पता करना है? समय आपको पता कर लेता है। फिर एक बार आपके पास कंडीशन दे रखी है कि प्रत्येक 7 किलोमीटर चलने पर 6 मिनट का क्या करता है? विश्राम लेता है। 6 मिनट का विश्राम लेता है। अब देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सबसे पहले तो समय पता कर लेते हैं। तो समय बराबर क्या होगा, इसको इस तरह के समझ लेते हैं। पहले ये आपकी कुछ दूरी है, ये आपकी दूरी है और ये दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। ये दूरी आपकी 90 किलोमीटर है। ए से बी अगर व्यक्ति जाता है तो 90 किलोमीटर की दूरी है। और चाल कितनी है? चाल आपके पास दे रखी है 18 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। चाल कितनी है? 18 किलोमीटर। तो 18 पचे 90, यानी कि वो 5 घंटे का समय लगाएगा यदि वो कहीं भी नहीं रुकता है। यानी हम कह सकते हैं बिना रुके, यानी बिना रुके जो है उसे कितना लगता है? 5 घंटे का समय लगता है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलो आगे देखते। फिर कहता है कि वो अगर ये दूरी तय करता है, बिना रुके तय करता है तो 5 घंटे लगता है। अगर वो बीच में हर 7 किलोमीटर पर क्या करता है?
विश्राम करता है। तो आप ये बताओ, हर 7 किलोमीटर पर विश्राम करेगा तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार विश्राम करेगा? तो ये हो गया 90 को 7 से अगर क्या कर दे, भाग कर दे, तो 7 एक कम 7 बचा 2 और 7 दूनी 14, यानी हम कह सकते हैं कि ये 12 बार विश्राम करेगा। कितनी बार विश्राम करेगा? 12 बार। तो इसको चेक कर लेते हैं फिर से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 बार विश्राम करेगा। और हर बार विश्राम करने पर कितने मिनट का समय लेता है? 6 मिनट का समय लेता है। यानी 6 मिनट यहाँ लेगा, 6 मिनट यहाँ लेगा, हर बार ये 6 मिनट का समय लेगा। जहां वो घुड़सवारी करके उतरेगा तो हर बार 6 मिनट का समय लेगा। कितनी बार रुका है बीच में? 12 बार रुका है। तो 12 बार रुका है, हर बार 6 मिनट का समय लेता है, तो कितना समय बर्बाद किया? तो यानी कुल समय कितना हुआ इसके पास? 3। रुका कितने देर? तो रुका है 12 इंटू 6, यानी 12 छंग 72, यानी 72 मिनट रुका है। 72 मिनट को हम क्या ले सकते हैं? 1 घंटा, यानी 60 होता है ना 1 घंटे में, 1 घंटा और कितना 12 मिनट, यानी उसने बीच में कितना रुका? यानी पूरी दूरी कवर कर सकता था वो 5 घंटे में, लेकिन बीच बीच में बार बार रुकने पर उसे 1 घंटा 12 मिनट का ज्यादा समय लगता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो उसने पूछा है कि आपको पूरा समय कितना लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में पूरा समय कितना लगा। तो भैया आपको कुल समय कितना लगा है? कुल समय आपका लगा है, एक तो अगर आप नहीं रुकते पूरी लगातार जाते तो आपको 5 घंटे लगता, लेकिन आपने बीच में विश्राम कितनी देर किया है? 1 घंटे 12 मिनट। तो इसमें 1 घंटे और 12 मिनट इसमें और जोड़ दीजिए, तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 6 घंटे। यानी हम कह सकते हैं कि 6 घंटे और 12 मिनट का समय उसने लिया है घर पहुंचने में। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर पे दे रखा है। तो टोटल समय कितने लगाएगा? 6 घंटे 12 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है। प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? जो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये भी लगेगा। दूरी हो गई, मान लो ये आपकी दूरी हो गई ए और बी। एक व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर की दूरी है। इसको क्या करता है? किस चाल से तय करता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर रहा है। यानी टोटल समय कितना लगेगा अगर ये बिना रुके? तो बिना रुके समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपके पास है 5 किलोमीटर और कितनी चाल है इसकी? इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है इसकी? इसकी चाल है। तो यहां से किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, एक ये 5 दूनी 10 कट गया, यानी हम कह सकते हैं 1/2 घंटा। यानी इसको कितना समय लगेगा? अगर ये कहीं रुक नहीं रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसे आधा घंटा का समय लगेगा। आधे घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? आधे घंटे को हम लिख सकते हैं 30 मिनट। यानी हम कह सकते हैं इसे 30 मिनट का समय लगेगा यदि ये कहीं भी नहीं रुक रहा है। लेकिन उसने किया क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि हर 1 घंटे में, प्रति घंटे, देखो आपका लिखा है प्रति घंटे वो विश्राम लेता है। कितने मिनट का विश्राम लेता है? तो आपका कह रहा है हर मिनट में 5 मिनट का लेता है। तो भैया 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी में हर 1 किलोमीटर रुकता है। तो पहली बार यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका और फिर यहाँ रुका, 4 ही बार तो रुकेगा। यानी पहली बार इसने 5 मिनट का समय लिया, फिर 5 मिनट का समय लिया, फिर 5 मिनट का समय लिया, फिर 5 मिनट का समय लिया। यानी 5 किलोमीटर की दूरी पर 5 किलोमीटर की दूरी पर हर 1 किलोमीटर पर 5 मिनट रुकता है। तो रास्ते में कितनी बार रुका? 4 बार रुका। जब 4 बार रुका तो कितने मिनट का समय ले लिया? 5 चौको 20, यानी इसने 20 मिनट क्या किया? 20 मिनट का अतिरिक्त समय लिया। यानी कि रुक रुक के चला तो इसे 20 मिनट अधिक लगते हैं। अब पूछा है कुल समय कितना लगेगा, तो कुल समय कितना हो जाएगा? भाई बिना रुके कितनी देर में जा रहा था? 30 मिनट में जा रहा था, लेकिन बीच में कितनी देर के लिए रुका? 20 मिनट के लिए। तो घर कितनी देर में पहुंचा? घर पहुंचा टोटल 50 मिनट में। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50 मिनट में उसने कुल दूरी अपनी तय की। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये समझ में आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है।
यदि वह 1/3 यात्रा 2/3 समय में पूरी कर लेता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या है। देखिए इसमें दो प्रकार की दे रखी है। आपका एक ये स्थान है और यहां से यहां तक वो बी स्थान पे जाता है। पहली बात तो ये जो आपकी दूरी है, ए से बी स्थान की जो दूरी है, ये दूरी है 240 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की दूरी है? 240 किलोमीटर की दूरी है। क्वेश्चन कह रहा है इसकी कुछ दूरी, इसकी कुछ दूरी जो है वो तय करता है। ठीक है, 1/3 दूरी। कितनी दूरी कहता है? 1/3 मतलब 1/3 है। किसका 1/3 है? 240 किलोमीटर का। तो 240 का 1/3 कितना होता है? 8 तिरिक 24, यानी ये दूरी आपकी कितनी आ गई? ये दूरी आपकी 80 किलोमीटर आ गई। यानी दूरी कितनी आ गई आपके पास? ये पहली दूरी है जो आपको इतनी तय की है, ये आ गई 80 किलोमीटर की। और इसमें समय दे रखा है, समय दे रखा है कि कुल समय का कितना? 2/7, यानी ऐसे ये इसको लगते हैं 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन जो इतनी दूरी है, जो 80 किलोमीटर की दूरी है, उसको गया समय कितना कह रहा है? समय कह रहा है आपका 2/7 घंटे में। यानी कि 4 का जो टोटल समय है उसका कितना? 2/7 समय में। यानी इसको हम लिख सकते हैं 8/7 घंटे में। कितने घंटे में तय कर सकता है? 8/7 घंटे में। अब आपसे पूछा क्या है? चाल पूछिए, और वो भी चाल कौन सी? पूरी चाल नहीं पूछिए। पूरी चाल पूछता तो 240 को 4 से डिवाइड कर देते तो आपका आ जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 4×6 = 24, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपसे पूछा ये दूरी, ये दूरी जो तय कर रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर रहा है, जो आपकी 80 आई है। कितनी आई है? 80 आई है। तो चाल आपसे पूछा है, तो चाल क्या हो जाएगा? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारे पास? 80 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। समय कितना है? 8/7 घंटे में। 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और 8 हमारा नीचे हो जाएगा। 8 से काट देंगे 8 हम 80, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 70। चाल हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो 80 किलोमीटर की दूरी है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर रहा है। यही आपसे पूछा था कि पहली जो दूरी है उसकी चाल क्या होगी। यानी आंसर हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगेगा। देखो आपके पास दे रखा है एक पार्क। क्या दे रखा है? एक पार्क देखा है, एक वर्गाकार पार्क है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका दे रखा है कितना? 25 वर्ग किलोमीटर। कितना दे रखा है? 25 वर्ग किलोमीटर। अब आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। यहाँ से स्क्वायर कटेगा, यहाँ अंडर रूट चढ़ेगा, यानी कि भुजा कितना आ गया? ये भुजा आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर आ जाएगी। जब भुजा 5 किलोमीटर आ गई तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, और ये भी 5 हो जाएगी। यानी चारों भुजाएं कितने किलोमीटर की हो जाएगी? 5 किलोमीटर की हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त इसके चारों तरफ घूमता है, तो घूमेगा कैसे? यहां से दौड़ना शुरू करेगा तो ये कितने किलोमीटर जाएगा? 5 किलोमीटर जाएगा। फिर यहां से यहां तक कितना जाएगा? 5 किलोमीटर जाएगा। यहां से यहां तक कितना जाएगा? 5 किलोमीटर जाएगा। और यहां से यहां तक कितना जाएगा? 5 किलोमीटर जाएगा। यानी 5 किलोमीटर दौड़ेगा तो 5 चौको 20, यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ये दूरी कितनी आ गई है? इसकी दूरी कितनी आ गई है? इसकी दूरी आ गई है 20 किलोमीटर। कितनी आ गई है? 20 किलोमीटर आ गई है। और कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है? तो चाल कितनी दे रखी है? चाल आपके पास दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से ये जो है दौड़ रहा है। और पूछा है समय, कि अगर ये दौड़ रहा है तो पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो भैया समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर। चाल कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर। इसको काट देंगे 3×6 = 18, 2/3। आपका समय कितना आ जाएगा? 2/6 सही, 2/3 घंटे। अच्छा, आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो घंटे और मिनट में दे रखा है, तो आपको पता है कि ये हमारा जो है ये हो गए घंटे। यानी कह सकते हैं कि 6 घंटे का समय लगेगा
और 2/3 ये घंटे में, इसको मिनट में अगर चेंज करेंगे तो इसको 60 से क्या कर देते हैं, कितना होता है 60 मिनट होते हैं। तो 20 दूना सही 3 दूना 6 यानी 20 आ जाएगा, और 20 की जब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40। यानी हम कह सकते हैं 6 घंटे 40 मिनट का जो है वो समय लगेगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 घंटे 40 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 12 आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है, आपके पास समय दे रखा है, समय दे रखा है 3 घंटे, समय कितना दे रखा है 3 घंटे दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, आपके पास दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है आपका सही 1/5 किलोमीटर। देखो बटे में दे रखा है, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 बजे 50, 50 से 51, 51/5 किलोमीटर, ये आपका देखा है दूरी दे रखी है। तीसरी चीज समय, आप समय दे रखा है, चाल देख लेते हैं, चाल कितनी होगी। अब चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। दूरी आपके पास दे रखी है 51/5, और बटे कितना हो जाएगा 3 घंटे। इसको और पक्षांतर करेंगे तो आपका 51 हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 5 इंटू 3, यानी आपका ये हो जाएगा 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 सते 21, यानी 17/5 कितना आ जाएगा 17/5, क्योंकि चाल है तो चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल हो जाएगी। फिर इसने कहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो आपके पास सेकेंड पॉइंट दे रखा है, इसने कहा है कि इसे समय कितना लगे, समय आपका पास दे रखा है 5 घंटे, और दूरी आपसे पूछा है कि दूरी कितनी तय करेगा, और आपके पास चाल आ ही चुकी है, चाल हम यहाँ से पता कर लिए कि चाल आपकी हो गई है 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी आपका घंटे में दे रखा है। तो यहाँ से दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणा समय। तो चाल कितनी दे रखी है 17/5, और समय कितना दे रखा है 5 घंटे, 5 से 5 कट जाएगा तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 17 किलोमीटर, कितना आंसर आ जाएगा 17 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी नंबर पे आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे 2 कारें हैं, एक आपकी पहली कार है, एक आपकी दूसरी कार है। पहली कार क्या क्या दे रखा है देखते हैं। जो आपकी पहली कार है उसके विषय में आपका दे रखा है कि इसकी चाल, यानी चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल दे रखी है, और दूरी कितनी दे रखी है, दूरी आपकी पता करना है, और समय आपके पास दे रखा है 1 घंटा, आपका कह रहा है 1 घंटे में। तो दूरी पता कर लेते हैं। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल दे रखा है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर, कितना आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई 60 किलोमीटर। अब जो सेकेंड वाली कार है, जो आपकी सेकेंड कार है, वो कितनी दूरी तय कर रही है, वो उतनी ही दूरी तय कर रही है जितनी पहली वाली तय कर रही है, यानी 60 किलोमीटर। तो आपका दे रखा है कि जो पहली दूरी तय कर रही है वही ये दूरी तय कर रही है। तो यहाँ पे सेकेंड जो कार है उसकी दूरी कितनी आ गई, उसकी दूरी तो 60 किलोमीटर हो जाएगी, और आपके पास इसकी चाल कितनी दे रखी है, चाल आपके पास दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल दे रखी है। और पूछा है समय, कितना पूछा है, समय पूछा है। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी
बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी आ गई 60 और चाल कितनी है 40 किलोमीटर। 0 से 0 काट देंगे, आ जाएगा 6/4 और साल पर लेंगे तो हो जाएगा 3/2। यानी इसको और साल पर लेंगे तो कैसे एक सही 1/2 घंटे में कितना समय लगेगा, 1.5 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है।